हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कक्षा 12वीं का मई माह का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप सभी का 27 तारीख का सेकेंड पाली में हिंदी का एग्ज़ाम है। ठीक है, इंटर साइंस वाले बच्चे, इंटर कॉमर्स वाले, इंटर आर्ट्स वाले बच्चे, सारे बच्चों का एग्ज़ाम है और ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र के 30 MBBA MCQ प्रश्न का आंसर की देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें से आपको केवल 25 प्रश्न ही बनाना रहता है, तो डोंट वरी। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी अगर पूछे किस पत्र का संपादन करते थे, तो 1 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना, प्रताप पत्र का संपादन करते थे। बिल्कुल बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर, पटना, वाराणसी, कोलकाता। तो मतवाला पत्रिका जो है ना, ये कहाँ से निकलता था? कोलकाता से निकलता था। डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा का नाम सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, रंजीत सिंह, ये सभी। तो तीसरे नंबर प्रश्न प्यारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अजीत सिंह। भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? अजीत सिंह नाम था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म यदि आपसे से पूछे तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बताओगे? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह के पिताजी का भगत सिंह का जन्म हुआ था, भगत सिंह के पिताजी का नहीं। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, और प्रताप के संस्थापक संपादक कौन है? देखिए, वहाँ पे पूछा था कि यानी गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कौन सा पत्रिका का संपादन किया जाता था, तो आपने बताया था प्रताप। और यहीं पे इसी प्रश्न को रिपीट करके उल्टा करके घुमा कर पूछ दिया गया, तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था, यह नौकरी पेशा था, स्वाधीनता सेनानी था, दोनों था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, पहले 7 नंबर प्रश्न देखिए, किसकी माँ पागल हो गई है? तो किसकी माँ पागल हो गई है? तो याद रखोगे, हम जब पढ़ते हैं तो सिपाही की माँ पागल हो गई है। बी बिल्कुल सही आंसर है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। मुन्नी की उम्र कितनी है? सिपाही की माँ में ही चर्चा की गई। मुन्नी की उम्र मात्र 14 वर्ष है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से 9 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, या ये सभी रहा है? तो देखिए, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। जगदीश चंद्र माथुर क्या थे? मूलतः निबंधकार थे, नाटककार थे, कहानीकारक थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो जगदीश चंद्र माथुर जो थे मूलतः नाटककार थे। तो यहाँ पे आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़िए, और यहाँ पे देखो, ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, ये सभी है? तो देखिए, ओ मेरे सपने जो है ना, ये एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का नाटक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रंगून कहाँ है? नेपाल में है, बर्मा में, चीन में, या जापान में? तो रंगून जो है ना, ये प्यारे, ये बर्मा में। ठीक है, बर्मा का नाम अभी म्यांमार है। तो बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? राजकुमार शुक्ल की जो मृत्यु है 1930 ईस्वी के आसपास, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी के आसपास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 13 का क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल का जो मृत्यु हुआ था 1930 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे कह रहे बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो बिस्नी आपके पाठ्य पुस्तक में मात्र एक ही एकांकी, जिस एकांकी का नाम है सिपाही की माँ। ठीक है, तो इसी की यह पात्र है। तो 14 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से कह रहा है, 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, वृक्ष बेनीपुरी, ये सभी। तो 10 तस्वीर के रचनाकार यदि आप सभी से पूछे, पहले याद रखोगे जगदीश चंद्र माथुर है। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक जो है, ये बिस्नी से दूध की जगह पर क्या मांगता है? पानी, चाय, खाना, मिठाई? तो पानी मांगता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न करें, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले। ठीक है, आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न कह रहा है, अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो अंग्रेजी ठेकेदारों ने यदि किसी भी चीज़ की खेती का विस्तार किया था, तो वो नील की खेती था। जिस व्यक्ति के पास 20 कट्ठा ज़मीन था, उसे 3 कट्ठा पर नील की खेती करना ही पड़ता था। एकदम नियम था, नहीं करने पर पीटा जाता था, जबरन उसकी सारी ज़मीन को हड़प लिया जाता था। यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न कह रहा है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ आता था, इसका मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा,
दोबारा या ये सभी। तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगलों के काटना। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे 20 नंबर देखिए कह रहे हैं 3 कठिया प्रथा का संबंध है ईंख से, तंबाकू से, मसाला से, नील से। देखिए 3 कठिया प्रथा का जो संबंध है नील की खेती से संबंध है, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो प्रगीत और समाज के लेखक यदि आप सभी से पूछे तो नागौर सिंह है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा लिखा गया, संपूर्ण क्रांति लिखा गया है। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा जो है ये किसकी कविता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। 22 नंबर प्रश्न का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है नागौर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नागौर सिंह का जो जन्म है ना प्यारे, ये 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे आपसे भी देखिए प्रश्न कह रहा है मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह जो कविता है ये किसकी कविता है, मुक्ति बोध की कविता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नागौर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नागौर सिंह का जो जन्म है यह प्यारे ये 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कलीराम हेड मास्टर किस पाठ की पात्रा है। तो कलीराम हेड मास्टर जो लेखक के बेटा से झारू मरवा रहा था, तो ये जो है ये किस पठित पाठ की पात्रा है। तो 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी लेखक का बेटा मतलब लेखक से झाड़ू मरवा रहा था। तो आपके 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जूठन कहानी की यह पात्रा है। तो बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। रोज के अज्ञे जी है, रोज कहानी के लेखक अज्ञे जी, उसने कहा था कि लेखक क्या कहते हैं चंद्रशेखर गुलेरी। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है ये कौन सी रचना है। तो बिल्कुल आपसे बताऊंगा जूठन। ठीक है, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पर देखो 29 नंबर प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। तो ओम प्रकाश को प्यार से मुंशी जी उनके पिताजी कहते थे। ठीक है, या हेडमास्टर कहते थे। तो यहाँ पर करेक्ट से बताना ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पिताजी कहता था। 29 का डी। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्यारे। लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। मैंने अभी जस्ट बताया था कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते उनके पिताजी ने देख लिया था। तो यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्यारे ये 30 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो आंसर की आपने देख लिया, तैयारी भी कर लिया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे देखेंगे तथा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की डाउनलोड कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे इस पे। तो देखिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की तथा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे आप सभी सर्च कीजिएगा BSEBCAREER। ठीक है, इस प्रकार से BSB कैरियर सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर आप सभी देखिए यहाँ पे आप सभी को दिखेगा BSEBCareer.com। ठीक है, तो सिंपल से क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस प्रकार से थोड़ा सा आपको नीचे करना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करोगे तो एक सेक्शन देखिए यहाँ पे दिख जाएगा क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर की वाला एक सेक्शन है। यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट का डाला गया, इंग्लिश का भी डाल दिया गया था। आप लोग हिंदी पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी के बच्चे हैं तो हिंदी पे क्लिक करना है। और हिंदी पे जैसे क्लिक कीजिएगा कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने का भी मौका मिलेगा। तो यदि आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगा, एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन पेपर यहाँ मिल जाएगा। आंसर की यहाँ पे आप सभी को दिख जाएगा। अभी हम क्लास ले लिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर अपडेट कर देंगे। तो यहाँ से भी आप आंसर देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे डाउनलोड अगर क्वेश्चन पेपर करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, आंसर की डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आप सभी को। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।